हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको हमारा प्यारा भारतीय तिरंगे के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और तिरंगे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में भी बताने वाला हूं, जैसे कि भारतीय झंडे का डिज़ाइन किसने बनाया है, तिरंगे में बॉडी को लपेटने का क्या प्रोटोकॉल है, एक बंद कमरे में आप झंडा फहरा सकते हैं या नहीं, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। तो फ्रेंड, पूरी वीडियो देखे बगैर कहीं जाने का नहीं। सबसे पहले फ्रेंड यही जान लेते हैं कि इसे तिरंगा क्यों कहते हैं, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि इसमें 4 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और अशोक चक्र का नेवी ब्लू कलर। बट फ्रेंड, हम अपने झंडे को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 कलर केसरिया, सफ़ेद और हरा किसी चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं, जैसे कि केसरिया देश की समृद्धि, संपन्नता एवं त्याग और बलिदान को दर्शाता है, सफ़ेद रंग सुख शांति को दर्शाता है, हरा रंग देश में हरियाली, खुशहाली और प्रगति का प्रतीक होता है, जबकि अशोक चक्र का नेवी ब्लू कलर किसी चीज़ को नहीं प्रदर्शित करता है, बल्कि उसके जगह अशोक चक्र धर्म चक्र का चित्रण है, जो कि न्याय को धार्मिकता से जोड़ता है। इसकी 24 तिलियां निरंतरता को दर्शाता है। और फ्रेंड, चलते हैं तिरंगे के इतिहास में। क्या आपको पता है कि तिरंगे के वास्तविक रूप जो आज हम देख रहे हैं, इसे 7 बार परिवर्तित किया गया है। पहली बार भारत के ध्वज को स्वामी विवेकानंद के शिष्या भगिनी निवेदित ने सन 1904 में बनाया था, जिसे 7 अगस्त 1906 को कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। भगिनी निवेदित के इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर केसरिया पट्टी में 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इसके नीचे पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था और आखिरी पट्टी पर हरे रंग के ऊपर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। द्वितीय ध्वज को 1907 में मैडम कामा और उनके साथ कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर पेरिस में फहराया था। इस ध्वज में 3 रंग थे। सर्वप्रथम इसमें हरा रंग था, जिसमें 8 कमल थे और नीचे की पट्टी में सूरज और चांद बने हुए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। और तीसरा ध्वज 1917 में बनाया गया था। यह ध्वज पिछले ध्वज से बिल्कुल अलग था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियाँ थीं और 7 तारे जो कि सप्तऋषि को दर्शाते थे। इसके बाईं तरफ ऊपर की ओर एक यूनियन जैक था और दाईं ओर एक सफ़ेद रंग का अर्धचंद्र और उस पर एक सितारा था। चौथा ध्वज को बनाने के लिए महात्मा गांधी ने आंध्र प्रदेश के एक युवक जिसका नाम था पिंगली वेंकैया को सौंपा। उन्होंने 5 सालों में 50 देशों का झंडों का अध्ययन करके 1921 में एक झंडा बनाया, जिसमें 2 रंग थे, एक लाल और एक हरा। दोनों पट्टियों के मध्य में एक चरखे का चित्र बनाया गया था। इसमें लाल रंग हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करता था और हरा मुस्लिम धर्म का। पर गांधी जी के अनुसार केवल हिंदू और मुस्लिम धर्म का ही दर्शन हो रहे थे, अन्य धर्म का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए उन्होंने इसमें एक सफ़ेद पट्टी और नीला चक्र जुड़वाया। फिर 1931 में राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव करने के बाद हमें अपने तिरंगे का मूल रूप मिला। 22 जुलाई 1947 के दिन संविधान सभा की एक बैठक में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चरखे को हटाकर अशोक चक्र को जोड़ा गया और इसे राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। इस तरह से फ्रेंड, हमारा राष्ट्रीय ध्वज का बनने का सफ़र खत्म हुआ। अब फ्रेंड, जानते हैं कुछ राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। फ्रेंड, संसद भवन एक मात्र ऐसा भवन है जहां पर एक साथ 3 राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा खादी, कॉटन या सिल्क का बना होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाना गैरकानूनी है। क्या आपको पता है, सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहरा नहीं सकते थे। आमतौर पर देखने में आता है कि सैन्य कर्मियों, सेना, नौसेना और एयरफोर्स के जवानों के पार्थिव शरीर पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। लेकिन किसी अति विशिष्ट व्यक्ति के शरीर पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका निर्णय प्रशासन लेता है। पहले केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को राज्य अंत्येष्टि दी जाती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें राज्य अंत्येष्टि दी गई थी। सरकार राजनीति, साहित्य, कानून, विज्ञान और कला जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा दिए गए योगदान को भी ध्यान में रखती है। जैसे
महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, बाला साहब ठाकरे और सत्य साईं बाबा को राज अंत्येष्टि दी गई थी। साल 2018 में श्री देवी को भी राज अंत्येष्टि दी गई थी। राज अंत्येष्टि किसको देना है, ये संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया जाता है। क्या आपको पता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन पर झंडा नहीं फहराया जाता है? इसका कारण यह है कि देश के विभाजन के बाद रायसीना हिल्स पर 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन का कब्जा था। अब किसी अंग्रेज अधिकारी के घर पर तो भारत का झंडा नहीं न फहरा सकते हैं। तब से अभी तक इस रिवाज को छेड़छाड़ नहीं किया गया है। रायसीना हिल्स को अब राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा तिरंगा झंडा कर्नाटक के बेलगाम में 110 मीटर यानी कि 361 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा पंजाब के अटारी में भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर फहराया जाता है। यह 360 फीट ऊंचा है। फ्रेंड, क्या आपको पता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा को फहराने का तरीका भी अलग अलग होता है। 15 अगस्त के इसमें फ्लैग पहले से नीचे होता है और फिर ऊपर ले जाया जाता है, उसके बाद फहराया जाता है। लेकिन फ्रेंड, 26 जनवरी को झंडा पहले से ही ऊपर होता है, उसके बाद इसको फहराया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको 74वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।